हाय, आज मैं 6 बजे उठी, आपने देखा ही होगा। और पढ़ाई किया। अब मैं छत पे आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने। इतनी अच्छी धूप है ना। धूप, मैंने सुना है धूप में विटामिन डी मिलता है, तो सुना है, क्या होता ही है। तो आज वही खाने आई हूँ। 2 दिन हो गए कंटिन्यू 6 बजे उठ रही हूँ, पता नहीं कैसे। शायद बहुत ज़्यादा पक्की हुई चैलेंज की। कैसे लग रहा है मेरे वीडियो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और इतना प्यारा है मौसम। मौसम मतलब अभी तो सुबह ही हुई है बस। और कितनी प्यारी धूप आ रही है। ठंडी में धूप कितनी अच्छी लगती है, और गर्मी में यही धूप पागल कर देती है हमको, है ना। ये देखो, क्या आप सूरज से नज़रें मिला सकते हो? मैं नहीं मिला सकती। रुको, मैं आपको ना अभी मॉडलिंग करके दिखाती हूँ। एक मिनट, एक जगह नहीं मिल रही इसको रखने के लिए। चलो ठीक है, बताना मुझे मेरा रैंप वॉक कैसा लगा और मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। इश्क में दिल बना है, इश्क में कैसे डागू जैसे चल के आई थी मैं। दूसरा ट्राई, ठीक है। तो छत पे काफ़ी मस्ती और बातचीत करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। मैंने कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिए, दाल भी गा दी, और अभी चले दूसरा काम करने। मेरे रूममेट सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही रूम ठीक कर दूँ, क्योंकि इतने सुबह उठी थी तो कुछ काम करना तो बनता था। और वैसे भी मुझे मेरी सफाई के अलावा किसी की भी साफ़ सफाई पसंद नहीं है, तो मैंने सारी चीज़ें ठीक कर दी। सारा सामान बिखरा हुआ था रात से, मतलब एक हफ्ते से हमने कुछ भी नहीं किया था रूम में। बस हम अपना डेली रूटीन फॉलो करते थे, खा पी के सो जाते थे। झाड़ू लगा लिया। सुबह सुबह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि रेती वेती लगे पैरों में। उसके बाद मैंने आटा गूंथ चुका था, आलू की चटनी रेडी थी, और फिर चौका लगने के लिए रेडी था दाल। और ये बन गई मेरी दाल, आलू के पराठे और चावल। अब आप लोग सोचोगे कि ये 3 एक साथ कौन खाता है। मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ही आलस आ रहा था। उसके बाद मैंने धो लिए सारे कपड़े। छुट्टी के दिन ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं जगह ढूंढ रही थी, फिर मैंने मेरे रूममेट्स के ड्रेसेस हटा दिए वहाँ से, और वहाँ पे अपने ड्रेस लगा दिए, क्योंकि वो लोग जब तक सोए थे मैंने सोचा कि मेरे कपड़े सूख जाएंगे। पर हाँ, वो लोग ना ही उठे तो अच्छा है। बहुत गालियाँ पड़ने वाली थी मुझे ये काम करने के बाद, पर ठीक है, देर तक सोओगे तो क्या ही मिलेगा। तो मैंने अपने कपड़े धो लिए थे, ये सुखा लिया, और उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद, नहाने का पानी भर रही थी तब तक, और ये मैं नहा चुकी थी, और मेरे बाल काफ़ी हेल्दी लग रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ, और शायद उसी का ये नतीजा है। मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर लूँ। अब आप लोग पूछोगे नहीं कि मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। चलो ठीक है, पर मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं हो, तो छोड़ो यार। तो फिर अब ये शाम का टाइम था डिनर का, तो ये 6:30 बज रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि क्या क्या बचा हुआ है। काफ़ी खाना बचा था, तो और मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो मैं ये गंज में पता नहीं क्या फंस गया था। फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ रोटियां ही बनानी थी, तो मैंने आटा गूंदा। जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी का जो आटा होता था वो बहुत सॉफ्ट बनता था, और मैं जो करती थी मैं बहुत कड़क कड़क रख देती थी ना, क्योंकि मेरे हाथ दुखते थे। तो मैंने एक बार मम्मी को पूछा कि मम्मी आटा कैसे गूंथते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो मम्मी बोलती है कि जब आपका हाथ साफ़ हो जाए, मतलब उसमें कुछ भी आटा नहीं लगा हो, तो समझ जाना कि आटा अच्छे से गूंथ चुका है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, मैं जाकर हाथ धो के आई, और मैंने मम्मी को दिखा दिया कि मम्मी देखो आटा गूंथ चुका है क्या। तो मम्मी बोली आटा तो लेकर आ। उसके बाद मुझे लगा कि यार आटा गूंथना मतलब आसान काम भी नहीं होता है। अब चलो मैं आपको रोटियां बना के दिखाती हूँ, देखते हैं मम्मी जैसी गोल बनती है कि नहीं। मम्मी जब गोल रोटियां बनाती है ना, तो वो अपने आप गोल घूमती है। मेरी रोटियां गोल घूमती ही नहीं है, कितना भी आटा लगा लूँ, और जब लगाने जाओ तो वो बहुत ज़्यादा आटा वाटा हो जाता है। अब आप देखना, मेरी रोटी बस बनने ही वाली है।
मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, एक रोटी को पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। लड़कियाँ कितनी काम काज होती है ना, बचपन में खाना देख देख कर बना बना के मम्मी को सीख जाती है कि कैसे बनाते हैं। और ये देखो मेरी रोटी काफ़ी मतलब गोली हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, बट ठीक है मेरे लिए तो ये गोल ही है। मैं बहुत खुश हो गई थी। चलो 3 रोटी बराबर मैंने आटा गूंदा था और फटाफट फटाफट हाथ चला रही हूँ कि 7 बजने ही वाले थे, 6:30 बज चुके थे। ये देखो मेरी रोटी, ये देखो काफ़ी गोल हुई है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट ठीक है ना, मतलब खाना ही तो है सबको एंड में। तो फिर ये खाना हो चुका था मेरा। खाना होने के बाद मैंने पहन ली पापा की और भाई की टी शर्ट, हर बार घर से चुरा के लाती हूँ मैं और वही पहन लेती हूँ। और फिर ये स्किन केयर कर लिया। स्किन केयर में मैं बस गुलाब जल लगाती हूँ, वैसलिन लगाती हूँ होठों पे। और मेरे आँखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं, तो मैं वो डार्क सर्कल की क्रीम लगाती हूँ, जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता है कभी। पहले मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हुआ करते थे क्योंकि मैं मेकअप लगा के ही सो जाती थी। पर मैंने फिर डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ली, बट ना ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता है, अपना केयर अपने को खुद ही करनी पड़ती है। और ये सारी कुछ धीरे धीरे स्टेप्स मैंने ली, तब जाके मेरी स्किन थोड़ी अच्छी हुई है। और ये मेरा है सोने का टाइम। उसके पहले मैंने चेक कर लिया कि आज मैंने क्या क्या किया है। ऑलमोस्ट सारे काम कर चुकी थी, लेकिन दोपहर की पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं आज दोपहर में बाहर चली गई थी। और हाँ मतलब सारे काम कर लिए थे। चलो ठीक है, पहले दिन के हिसाब से इतना तो चलेगा ही। अब रात को सारे काम करने के बाद, घर वालों से बात करने के बाद, ये मेरा सोने का टाइम था। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।